विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी, उन पर लोगों देश की जनता को विश्वास है कि जो कहते हैं वो करते हैं। और उन्होंने ये वादा किया था कि देश की जनता को, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो वादा किया था अंत्योदय का, कि पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक आज़ादी की रोशनी की किरण पहुँचे, कोई देश में भूखा ना सोए, कोई बेघर ना हो, उस घर में बिजली मिले, उसको टॉयलेट मिले, उस व्यवस्था की तरफ प्रधानमंत्री जी बढ़े। दीनदयाल जी का सपना आज ये पूरा करते हैं। आज देश की 80 करोड़ जनता को अनाज मिलता है, बिजली मिलती है, घर मिलता है। और उसी व्यवस्था के अंदर आज एक देश एक कर, मैं नोएडा में रहता हूँ, शाम को लोग 6 बजे लोग हरियाणा बॉर्डर पर लाइन लगाते थे, तो वहाँ सस्ती मिलता है क्योंकि हरियाणा है। एक देश में एक कर, एक बाज़ार, एक टैक्स, उस व्यवस्था को लगाने का उन्होंने वादा किया। कांग्रेस के लोग कहते रहे कि साहब हम कर देते, वो सारी व्यवस्थाओं में, चाहे वो एक देश एक GST की बात हो, चाहे एक रैंक एक पेंशन की बात हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की बात हो। इंदिरा गांधी जी के वित्त मंत्री जी ने कहा था कि आप डिमोनेटाइजेशन की ज़रूरत है, देश में नकली करेंसी बहुत आ चुकी है। इंदिरा गांधी जी नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि चुनाव था। आज मोदी जी ने वही करके एक देश एक बाजार GST को लागू किया और उस GST को विभिन्न 56 राउंड के बाद उसे स्ट्रीमलाइन किया। कई बार ये सवाल आप में पत्रकार लोग भी पूछोगे कि साहब ये पहले क्यों नहीं कर दिया। हर चीज़ का अपना समय होता है, हर चीज़ की अपनी व्यवस्था होती है। एकदम किया और उसकी व्यवस्था खुद नहीं ली, पूरे सबके सब प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की GST काउंसिल बनाई, जो समय समय पर अपने सुझाव ज़रूरतों को समझते समझते आज जिस व्यवस्था में आए हैं, मैं समझता हूँ जो 5% वाली चीज़ें थी मुक्त हो गई हैं, तो स्लैब हो गए 5% और 18% के। विलासिता वाली चीज़ों पर किसी को कोई दुख नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसका एक बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव, जब ट्रंप जी एक तरफ हमें धमकी अपने टैरिफ की दे रहे थे, तो भारत सरकार ने स्वदेशी और आत्मनिर्भर और साथ में इस GST के साथ जो मदद की है देशवासियों की, वो देशवासी ये मानने लगे हैं कि हमारा नेता सिर्फ नेता नहीं है, हमारा अभिभावक है, हमारा संरक्षक है। इस तरह से उन्होंने इस भावना से इस GST की व्यवस्था को ठीक किया। तो सब सरकार ने अपना काम कर दिया GST पे छूट दे करके, लेकिन वो जो छूट का लाभ है वो आम जन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए सरकार की क्या नियमावली रहेगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कई बार यही होता है कि जो सुविधाएं सरकार दे देती, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक वो बात पहुँचे कि ना पहुँचे, इसकी व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट ने हम सब सांसदों तक को भी, पूरे देश के सांसदों को, पार्टी के विधायकों को हर मार्केट में जाकर यही 2 विषय, पहला तो मैं स्वदेशी हूँ, मैं स्वदेशी सामान बेचता हूँ, मैं स्वदेशी खरीदता हूँ। आज बदलाव आया है। चाइना के साथ हमारी जो पहले चाइनीज़ लड़ियों से बाजार पटा होता था, लेकिन आज क्या हुआ, आज हमारी देश की लड़ियाँ बनी हुई वहाँ पर तैयार है। दूसरा, सब सांसद सुबह शाम मार्केटों में जाकर, सेलेक्टिव सब में जाना संभव ही नहीं, कुछ मार्केटों में जाकर ये देखेंगे कि ये बेनिफिट जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये और तो सुनिए, यानी 22 तारीख को केमिस्ट शॉप फार्मेसी हमारे हॉस्पिटलों में भी होती है। अब उन्होंने सवाल किया कि साहब हमने 12% सेल टैक्स पर इस दवाई को इनको दे दिया, अभी एक दिन बाद अगर हमसे वापस करने आए थे, तो सरकार की तरफ से ये भी व्यवस्था है, वो जो 10% का सेल टैक्स का फ़र्क आया वो उनको वापस किया गया, वो भी वापस किया गया है। डॉक्टर साहब, बहरोड का सौभाग्य है कि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री के रूप में भूपेंद्र यादव हैं। दूसरे आपकी जन्मभूमि है, आपका भी विशेष प्रेम रहता है बहरोड के ऊपर। आम जनता जानना चाहते हैं कि कैलाश हॉस्पिटल कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, हर व्यक्ति के दिल में ये इच्छा होती है कि अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करें। मैं एक बार लंदन गया, तो वहाँ जो 40 साल से 30 साल से लोग घूम रहे थे, टैक्सी वाले में बैठे, फिर एक जो रेस्टोरेंट चलाते थे, मैंने कहा यार तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? कहते साहब अपने वतन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे दिल में इच्छा है, छोटा बड़ा, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई कि हमारे बच्चे यहाँ पैदा हो गए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में इच्छा उनके में ये है कि मैं अपने वतन के लिए क्या कर सकता हूँ। वो इच्छा हम सब के, आप सब के दिल में भी है।
आप भी चाहते हैं कि ये मेरा बहरोड मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि, और उसी के तहत हमने ये शुरुआत की है। मेरा गांव है, यहाँ से मैंने 8वीं क्लास तक की शिक्षा प्राप्त करी है। इस माटी का मुझ पर कर्ज है, यहाँ के रहने वाले लोगों का मुझ पर एहसान है। उनके प्यार, उनके सम्मान की वजह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 4 मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहने का मौका दिया, और उसी भावना के तहत ये अस्पताल की इस बार हम लोगों ने पहली बार ये प्लान किया है, पहले नहीं था इस योजना में, कि कैंसर यूनिट भी पहले दिन से इसमें चालू होगी। हार्ट की बाईपास सर्जरी, हार्ट की एंजियोप्लास्टी, सभी तरह की सुविधाएं होकर करीबन 2-3 महीने थोड़ा डिले हुई, इसलिए हो गया वो कैंसर यूनिट को जब इन्वॉल्व किया तो कैंसर यूनिट की जो बंकर बनती है, उस बंकर की दीवार 2.5 मीटर चौड़ी होती है, उसकी छत भी 2.5 मीटर, उसकी दीवारें भी 2.5 मीटर चौड़ी, उसमें से इतनी रेडिएशंस निकलती हैं, तो ज़मीन की दूसरी बेसमेंट में बनता है ताकि रेडिएशन बाहर ना आए। सर कैलाश पहले भी था, क्या आप नए विस्तार में ये नए विस्तार के अंदर नई व्यवस्थाओं के साथ ही आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह की सुविधाएं? देखिए, इस अस्पताल को हमने कभी भी कमर्शियल सेंटर के लिए नहीं बनाया। ये मेरी बराबर में मेरा पैदाइश की ज़मीन है और मेरे बराबर में मेरी ननिहाल है, पटेली मंडी नारनौल। उन दोनों के बीच की जनता उस वक़्त भी जब था, तो अब इसको प्योरली एक सर्विस इंस्टीट्यूट के रूप में हमें चलाएंगे। कमाने के लिए बहुत है, 10 हॉस्पिटल हैं कैलाश अस्पताल के समूह के, और बच्चे हैं, बेटा डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर, बहू डॉक्टर है, पत्नी डॉक्टर है, दामाद डॉक्टर है, ये सब लोग मिलकर एक भावनात्मक रूप। अब आज देखिए, मैं यहाँ आज आया हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ आया। अगर ये व्यवस्था हॉस्पिटल से जुड़ी ना होती तो हो सकता मैं तो आ जाता, क्योंकि मुझे तो यहाँ की मिट्टी में खुशबू आती है, लेकिन ये अगली पीढ़ी के लोग इस बहाने से जुड़े रहेंगे, जन्मभूमि में आना जाना बना रहेगा, आप सब लोगों से मिलना जुलना बना रहेगा। अच्छा, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली भी आने वाली, क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, अपनी जन्मभूमि की माटी के लिए हर एक के दिल में अरमान होते हैं, हर एक के दिल में अपेक्षाएँ होती हैं, आशाएँ होती हैं, आकांक्षाएँ होती हैं। मैं अपने क्षेत्रवासियों से कहूँगा, ये राजस्थान की माटी है, और मैं जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया तो मैंने देखा ज़मीन आसमान का लोग, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ के क्राइम से भी दूर हैं। हालांकि शहरीकरण का नुकसान सब जगह होता है, लेकिन अभी भी राजस्थान उससे अछूता है। इस राजस्थान के लोग सच्चे सीधे मेहनतकश लोग होते हैं, और क्राइम की भी ना के बराबर ये क्राइम है अपने आज भी राजस्थान में। अपने राजस्थान के लिए, अपने देश के लिए आज हम वो सब कुछ करें। मैं और मेरे से ऊपर उठकर आज हम अपने देश को लोग क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना, जिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो वो है जो देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, अपने लोग क्षेत्र के लिए जिए। उस तरह से भाव से हम लोग आगे जिए और अपने त्योहारों को इस भाव से मनाएं, सामाजिकता के भाव से, कि सब लोग मिलकर हम सब एक। सर, कांग्रेस जब भी हारती है ईवीएम पे ठिकरा फोड़ती थी, अब उन्होंने एक नया नारा दिया, ये खिसियात क्यों है कांग्रेस के अंदर? देखिए, दोहरा चरित्र, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अहम वहम और दोहरा चरित्र दुनिया में नहीं चलते हैं। अहंकार के बारे में सुनते आए हैं, वहम आप अपने लोगों पे शक करने लगे और हर चीज़ पे शक करने लगे। उस ईवीएम से आप जीते तो ईवीएम अच्छी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्या इंदिरा गांधी जी को छोड़ दें, बाकी समय में तो ईवीएम ही थी। और राहुल गांधी जहाँ से जीत के आए केरल की जिस सीट से, क्या वह ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ था? क्या जीत गए तो ठीक, नहीं तो ये उचित नहीं। एक एलओपी है, उसकी गरिमा को रखते हुए अगर आप इस बात का ध्यान रखें तो ये उचित नहीं है। भूपेंद्र यादव जी के हाथ में यहाँ की बागडोर है, वो एक बहुत सुलझे हुए, मेरे भी प्रिय भाई हैं, बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं, और हमारी वरिष्ठ नेताओं के बहुत ही प्रिय और कर्मठ, बहुत बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र जी को सौंपी जाती है, यहाँ के चुनाव के प्रभारी बनाकर भी, और चुनाव प्रभारी या अन्य व्यवस्थाओं में भी भूपेंद्र जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमें क्षेत्र की जनता को भी विश्वास है, भूपेंद्र जी का भी प्यार है कि क्षेत्र की जो भी जरूरतें होंगी उनको पूरा करेंगे। सर, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी, उसके बाद भी सीधे चुनाव आयोग को लपेटना क्या एक स्वस्थ राजनीति का परिचय है? देखिए, जो राहुल जी का जो व्यवहार एक एलओपी के रूप में जो है, एक राजनेता के रूप में उचित नहीं है। मैं इसे किसी भी तरह से उचित नहीं कहूँगा। मैं वहाँ खुद उस दिन का गवाह था जिस दिन वो मोदी जी के साथ आके गले मिले थे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भैया गले मिलो, गले पड़ो तो मत। तो उस तरह का व्यवहार जो एक राजनेता का नहीं हो सकता। आपने कहा कि गले पड़ो मत, उन्होंने तो आंख तक मार दी थी लोकसभा में। वो उनका व्यवहार में परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।
हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। 10 कमेटी वालों ने जो मेरे सामने बात रखी है उसको स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। क्या बात है, खाना वाना नहीं खाया भाई? खाना वाना खाओ, थोड़ा जोर लगाओ। बोला अगर साहब महाराज की। अभी मेरे को सामान्य मंच, आदरणीय मंच के सामने बैठे हुए समाज रंग महिलाओं, प्यारे बच्चों, मेरे को एक अभियोग पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जमीन वास्ते स्थिति बताने हेतु निवेदन किया गया है, जिसमें 10 लोगों की कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने ये सिग्नेचर करके मेरे को पत्र दिया है। वैसे तो मैं चाह रहा था, अभी बने हुए मेरे को 6 महीने ही हुए हैं, मेरे पास में काफी कार्यकाल बचा हुआ है, फिर भी मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे कार्यकाल में जमीन भी खरीदी जाए और आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो भवन भी बने। ये मेरी दिल से भी इच्छा है और मेरे को ऐसी आशा भी है कि मैं जो कहने जा रहा हूं आप मेरे साथ हैं, जमीन खरीदने में भी सहयोग करेंगे और भवन बनाने में भी सहयोग करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने इन 10 कमेटी वालों ने जो मेरे सामने बात रखी है उसको स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। जी की जय। मैं अग्रवाल समाज को, मेरे साथ पूरा समाज खड़ा होके मैं 1 बीघा जमीन देने का वचन करता हूं। जिसकी सही लोकेशन, जिसकी सही लोकेशन नारनौर रोड बाईपास, हमीरपुर रोड, उसके बीच में रहेगी, 30 फुट का रोड रहेगा, जमीन तक 1 बीघा जमीन होगी। समाज जमीन मैं दूंगा, समाज उसमें मेरे को घर घर चंदा लेने के लिए जाएंगे, जो समाज दे सके वो दें, उसके बाद मैं बहन करूंगा। बोले दादा कृष्ण महाराज की बहुत बहुत आभार। और मैं सभी से आग्रह करूंगा एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर इस बृहद घोषणा हेतु वर्षों के इंतजार को खत्म करें। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक समय, जिन पलों का समाज को वर्षों से इंतजार था और आज 1 बीघा जमीन की घोषणा करना ये निश्चित रूप से आपके लिए और समाज के लिए अभूतपूर्व है। समाज कार्य किया गया, कमेटी मेरे पास में बीच में भी आई तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष साहब जमीन में थोड़ी अड़चन आ रही है। तो मैंने कहा बताइए क्या अड़चन आ रही है? तो उन्होंने बताया जो बजट है उसमें जमीन नहीं ली जा रही। मैंने फिर उनको कहा कि आप लोग प्रयास कीजिए, बजट की कोई बात नहीं है, मैं खड़ा हूं आपके साथ। की जमीन मैं दूंगा, समाज उसमें मेरा बढ़ चढ़ के सहयोग करेगा, अपनी रजिस्ट्री कराएं, मार्गदर्शन दे। और भवन बनाने की बात रही, भवन बनाने के लिए हमारे बीच में भामाशाह सेठ जी बैठे हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इन्होंने पहले भी कहा था कि अगर समाज जमीन की व्यवस्था करता है तो मैं भवन बनाने के लिए तैयार हूं और मैं इनके साथ कंधा से कंधा लगा के साथ खड़ा हूं। किसी भी चीज में अकेला नहीं छोड़ने वाला हूं और समाज मेरे साथ खड़ा है, समाज मेरे साथ खड़ा है। मैं सिरदर जी के साथ खड़ा हूं, सिरदर जी मेरे साथ खड़े हैं। और हमारे स्वर्गीय श्री प्रेम सेठ जी अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करता हूं। उनकी भी दिल से इच्छा थी और उनके बड़े बेटे अशोक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है, पार्टनर है। तो उन्होंने भी मेरे को कहा कि भाई साहब जैसा भी आप चाहो इस काम को सिरे दो, हम आपके साथ हैं। तो मैं उनका भी आग्रह स्वीकार करता हूं और जमीन देने की पूरी घोषणा करता हूं। थोड़ी दादा कृष्ण महाराज जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद। हर रसोई की शान आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।